अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हों, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं जिनके जीवन में आते हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, विलासिता करना, ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन, ठंडी है कभी 1 साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर, हो गया तुम्हारा बर्थडे, हो गया तुम्हारा उत्सव। ये राक्षसी उत्सव, चलो आज चलते हैं अमुक जगह और वहां ये खान पान करते हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। 1 वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी, पूरा जीवन बर्बाद करने की। हमारी बात समझ लेना, हम तुम्हारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं। ये जो न्यू ईयर हैप्पी, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, इनका न्यू ईयर अगला साल कैसा जाएगा? घोर पापाचारी, तुम्हारी दुर्गति होगी, ऐसे मिट जाओगे, नामो निशान नहीं रहेगा। ये साप नहीं है, वरदान है, समझ जाओ। अगर तुम्हें कोई भी उत्सव करना है तो भगवान नाम कीर्तन करो, रात भर जग करके सब नाचो गाओ, प्रभु का यश गाओ, और 10-5 को इकट्ठा कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, पूरा साल मंगल में जाएगा। सुबह हो गऊओं को चारा दो, पक्षियों को दाना दो। अगर 4 लोग मिलकर के 4 स्वेटर खरीद लो, ऐसे जो फुटपाथ में बैठे कांप रहे हैं उनको पहना दो। 4 लोग मिलकर के अच्छा भोजन बनाओ, 4 लोगों को जाके पवा दो। सर्दी का समय हो गया है, हैप्पी न्यू ईयर। ये राक्षसी न्यू ईयर मत मनाना। अगर कान में आवाज पड़ रही होने तो जीवन तो बर्बाद किया ही, आगे के लिए बीज बो रहे हो अपने सर्वनाश का। घोरा अनर्थ निदान अमर्थ मह त्वम विद्य पार्थम परम। अभी समय है, अभी सुधार कर लो। कितनी देर की मस्ती, ये कोई मस्ती है? बेकूफी को मस्ती समझते हो? शराब पीकर गलियों में लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पैसा नष्ट किया, स्वास्थ्य नष्ट किया, बुद्धि भ्रष्ट की। ये तुम्हारा बड़े हो तुम? ये तुम बड़े हो? बड़ा वो है जो अपनी इंद्रियों को शासन में करके प्राप्त सुख सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाता है। बड़ा वो नहीं है जो अपने अर्थ के प्रभाव से व्यभिचार में उतर जाए, जुआ खेलने में उतर जाए, कोमल कोमल पशुओं की हिंसा करके रांध के खाने में उतर जाए, मनमानी आचरण में उतर जाए। वो राक्षस है, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है, वो बड़े जन कहे जाते हैं जो दूसरों को सुख देने के लिए स्वयं दुख भोगते हैं और दूसरों को परमानंद प्रदान करते हैं। सातरति सातरति सा लोकांतार्यति, उनको बड़ा कहते हैं। सोमनाथ दत्ता जी, पश्चिम बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि 1 जनवरी 2025 से नया साल लग रहा है, हम अपनी गलत आदतों को छोड़ना चाहते हैं। महाराज जी, इसमें हमारा इसमें एक वो था महाराज जी, क्या होता है कि नियम तो लिया बट कुछ दिन बाद फिर टूट जाता है महाराज जी, ऐसा क्यों और इसको कैसे दृढ़ करें? देखो, बिना भजन के आप में पावर नहीं आएगा और बिना पावर के कोई संकल्प रुकता नहीं है। जैसे हम कसम खाई, संकल्प लिया, तो उसके लिए हमें पावर तो चाहिए, अध्यात्म बल, वो मिलेगा नाम जप से। जितना नाम जप करोगे, श्री हरिवंश नाम बल लहों, अपने मन भाई सब कहों, रहों शरण हरिवंश की। जब हम आचार्य और गुरु की शरण में होकर उनका नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर बल बढ़ता है। आज से नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अब बल नहीं, हमने कसम खाया, मन ललचा रहा है तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन लड़ेंगे, इसके बाद फिर गिर जाएंगे। तो हमें लगता है अगला पैर यदि हम ठीक से जमा लें तो पिछला अपने आप उठ जाएगा, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो हमें कसम खाने की जरूरत नहीं है, हमें नियम में आने की जरूरत है। हम इतने माला गुरु मंत्र जपेंगे, नाम जप करेंगे तो हमारे अंदर बल आएगा। उसी बल से, बिना भजन के बच्चा काम नहीं बनने वाला। पक्का मान लो, खूब अनुभव की बात कह रहा हूं, जब भजन होगा तभी वो छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। महाराज जी, मुझमें बहुत सारी कमियां थी। 1 साल पहले मैंने आपका सत्संग सुना और 1 साल पहले मैं वृंदावन आके आपका दर्शन किया, तो आपको देखने से और सुनने से लाइफ में बहुत सारी बदलाव आए। तो बस आज इसीलिए महाराज जी आए, साक्षात्कार आपका दर्शन करने से लाइफ में कितना बदलाव आएगा। भगवान की कृपा होती बच्चा, ये तो 5 भौतिक शरीर है, भगवान की शरण में है, बस बात उनकी है। आप कृपा करते हैं और जन की बड़ाई करवाते हैं उनका खेल। हाँ बच्चा, जब हाँ ऐसा भाव अगर किया जाए तो जब हम पाषाण में भगवान देख लेते हैं, काष्ठ में भगवान देख लेते हैं, तो हम मनुष्य रूप में भगवान को क्यों नहीं देख सकते? और फिर भगवान स्वयं आदेश करते हैं, सातों सम महिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। मोते अधिक संत कर, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। महापुरुषों ने कहा हम अपने भाव लगा लें। एक संत एक गांव में गए
तो भक्त की परीक्षा कि कौन भक्त है इस गांव में, तो सब लोग आए, महाराज भिक्षा पालो। तो उन्होंने कहा जो 100 यज्ञ करता है उसके हम 100 यज्ञ, बहुत बड़ी बात होती है, वो तो 100 यज्ञ करने वाला देवराज इंद्र की पदवी को प्राप्त होता है। गांव में कहा कि जो यज्ञ करेगा, 100 यज्ञ करेगा या करने वाला कर चुका है उसी, तो कोई प्रण नहीं ले सकता। 100 यज्ञ की बहुत दाम चाहिए, रुपया चाहिए यज्ञ के लिए। अब गांव से पहले ये था कि कोई भूखा ना जाए, अतिथि भूखा ना जाए, संत भूखा ना जाए, बड़ी मर्यादाएं थी पहले, बहुत मर्यादा थी। आज चाहे जितना पापी हो, अगर अतिथि बनकर आ गया है दरवाजे पे तो उसका सम्मान किया जाता है। अतिथि देवो भव, पहले अतिथि देवो भव, कहीं कहीं मकान में भी लिखा होता था अतिथि देवो भव। तो वो संत बोले कि अगर कोई यज्ञ किए हो, तो एक नववधू थी, वो सत्संग जाया करती थी, उसने कहा हम महाराज को भोजन पाएंगे। भोजन लेके गई तो महाराज ने देखा, बोले बच्चा तुम्हारी नई अवस्था है, अभी 100 यज्ञ कैसे कर लिए? बोले महाराज 100 तो बहुत कम होते हैं, अगर संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ पा लिए। क्योंकि सत्संगी थी। अगर हम संत दर्शन के लिए अभिमान छोड़कर जाते हैं कि आज हमें भगवान के भक्त के दर्शन होंगे, तो एक एक कदम पर करोड़ करोड़ यज्ञ का फल कहा गया है। संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो भगवान कृपालु हैं, वो इस सब पे कृपा कर रहे हैं, निमित्त अपने भक्त को बना देते हैं जिससे उसका यश होता है। भगवान छुपे छुपे सब वो ही कर रहे हैं, उन्हीं का प्रताप है।